और अब बात एनकाउंटर की करेंगे। अपराध जगत की हर छोटी बड़ी खबर के साथ हम हाजिर है हमारा खास शो एनकाउंटर लेकर। एनकाउंटर में आपके आसपास जो भी अपराध होगा वो हम पूरी पड़ताल के साथ आपको दिखाएंगे। आज सबसे पहले बात करेंगे कानपुर में फिल्मी स्टाइल में हुई डकैती की, जहां डकैतों का नाम नहीं सीरियल नंबर था। दूसरी खबर मेरठ से है, जहां एक शख्स को गोली लगी है, खून बहता रहा और बाइक चलाकर अस्पताल पहुंचा। तीसरी खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पुलिस ने एक बदमाश को एनकाउंटर में मार गिराया। और चौथी खबर बाराबंकी से, जहां बदमाशों ने करीब 9 महीने तक रील बनाकर धमकी दी और फिर रियल में मर्डर कर दिया। कानपुर से डकैती का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में डकैती की वारदात को अंजाम दिया और खौफ की ऐसी छाप छोड़ी कि परिवार कभी भूल नहीं पाएगा। डकैतों ने घर में घुसकर पहले मां और बच्चों को टेप से बांध दिया और फिर धमकाते हुए मां पर घातक प्रहार किया। और डकैती के दौरान डकैत एक दूसरे का नाम नहीं ले रहे थे, बल्कि एक दूसरे को नंबर से बुला रहे थे। कारोबारी के घर 14 लाख की डकैती। स्कूल बैग लेकर घर में घुसे डकैत। पत्नी बच्चों के गले पर रखा चौपड़। नाम से नहीं नंबर से बुला रहे थे डकैत। दहशत की कोई जुबा नहीं होती, इसे सिर्फ आप महसूस करते हैं। कानपुर में एक मोबाइल कारोबारी के घर डकैतों ने एक ऐसी ही दहशत की छाप छोड़ी है। 5 लड़के आए घर के अंदर और बच्चों को पकड़ लिया, हमको पकड़ लिया, चापड़ लिए थे हाथ में। कह रहे थे बोलना मत, आवाज नहीं निकलनी चाहिए, चल पैसा दे और जो जेवर गहना वो निकाल के दे। घटना शनिवार देर शाम की है, जब मोबाइल कारोबारी के घर पर 5-6 नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोला। चापड़ लेकर घुसे बदमाशों ने मोबाइल कारोबारी की पत्नी पर हमला कर दिया। ये देखकर दोनों बच्चे दहशत में आ गए। बदमाशों ने पत्नी और दोनों बच्चों के हाथ पैर बांधकर मुंह में टेप लगा दिया और सबको अलग अलग कमरों में बंद कर दिया। मेरे बच्चों के मुंह में चौड़े वाले टेप था, मुंह में टेप लगाए, बच्चों के दोनों हाथ पीछे टेप से बांध दिए और मेरे मुंह में पूरा टेप लपेट दिए थे और मेरे हाथ को दुपट्टे से बांध दिए थे और बाहर से दोनों तरफ से दरवाजे बंद कर दिए थे। मोबाइल कारोबारी की पत्नी घर में बच्चों के साथ थी और किसी कारण वो मेन गेट को लॉक करना भूल गई, जिसका फायदा उठाकर बदमाश अंदर घुस आए। पीड़िता ने बताया कि बदमाश एक दूसरे को नाम से नहीं बल्कि नंबर से बुला रहे थे। सभी ब्लैक कलर के जैकेट पहने थे और अपने साथ स्कूल बैग लेकर आए थे। सभी बदमाशों की उम्र 20 से 25 साल के करीब ही थी। 5 लड़के थे भैया, 5 लड़के। कैसे आए थे? मतलब मुंह बांध के हाथ सब मुंह बांधा था, ग्लव्स लगे थे, मुंह बंधा था, सारे मास्क पहने हुए थे। पहली बार जब परिजनों ने बदमाशों को देखा तो बाहर 5 से 6 लोग हाथों में दस्ताने पहनकर टहल रहे थे। बदमाशों ने बच्ची को पकड़ लिया। बच्ची के चिल्लाने पर पीड़िता अपने बेटे के साथ कमरे से बाहर आ गई। बदमाशों ने बेटे को भी पकड़ लिया और महिला पर चापड़ से हमला कर दिया, जिसमें उसकी उंगलियों में चोट आ गई। बदमाशों ने महिला को चेतावनी दी कि अगर शोर हुआ तो बच्चों की जान ले लेंगे। सब हमको पीछे से बच्चों को हाथ पकड़े थे, मुंह बांधे थे, टेप लगा दिए, बच्चों के मुंह पे हाथ बांध दिए और फिर हमको घसीटते हुए उधर ले गए। अगर तूने दे निकाल के, नहीं तो हम बच्चों को मार देंगे। बच्चों के गले पे, सबके गले पे चाकू रखे थे। चाकू नहीं था, चापड़ थे, चापड़ थे, चाकू नहीं था भैया। पीड़िता ने किसी तरह से खुद को खोला और कैंची से खिड़की का शीशा तोड़ा, जिसके बाद बाहर की तरफ आवाज लगाई। पड़ोस में रहने वाले बच्चे ने आवाज सुनकर घर का दरवाजा खोला। एसी की थोड़ा सा प्लाई लगी है, मैंने कैंची से मार के तोड़ा है। तो जब तोड़ा तो थोड़ी सी आवाज बाहर आई है तो चिल्लाया जब वहां से, तो यहाँ पर एक छोटा बच्चा खेल रहा था, वो बच्चों के साथ खेलता है, वो जो है उसने जो है गेट खोल के अंदर आया है। तब उसने सारी कुंडियां खोली,
पीछे तीनों लोग बंद थे। डकैती की सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। परिवार की तरफ से तहरीर लेकर केस दर्ज किया गया। मामले के खुलासे के लिए पुलिस ने कई टीमें लगाई हैं। जैसा कि बताया गया कि कमलेश शर्मा जी का घर था, उसमें जब वो नहीं थे घर पे तो उनकी फैमिली में जो बच्चे और वाइफ थी वो लगभग 8:30 बजे के आसपास कुछ अज्ञात लोग जो घर में घुस आए और उनको बांध के फिर उनके घर में और जो सामान वगैरह वो लेके गए हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे मौके पे हम लोगों के द्वारा निरीक्षण किया गया है। फॉरेंसिक की टीम को भी बुला दिया है और हमने इसमें लगभग वेस्ट जोन की, साउथ जोन की 3-4 टीमें लगा भी दी हैं और कोशिश ये रहेगी कि इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। परिवार की तरफ से हम तहरीर ले रहे हैं, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जो भी विधिक कार्रवाई वो की जाएगी। फिलहाल परिवार खौफ में है और आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। कानपुर में फिल्मी स्टाइल में हुई डकैती की इस वारदात ने सबको हैरान कर दिया है। ओम बाबू, न्यूज़ 18। बदमाशों के खिलाफ चल रहे अभियान में फर्रुखाबाद पुलिस ने एक फुल एनकाउंटर किया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 25,000 रुपए की इनामी बदमाश को मार गिराया। बदमाश देवेंद्र उर्फ पिंकू यादव पर अलग अलग थानों में लूट, डकैती समेत कई मामलों में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। फर्रुखाबाद में पुलिस का फाइनल फायर। इनामी बदमाश पिंकू यादव का एनकाउंटर। देवेंद्र उर्फ पिंकू यादव पर दर्ज थे 19 मुकदमे। यूपी में पुलिस की गोली लगातार अपराध का हिसाब कर रही। इसी क्रम में फर्रुखाबाद पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश देवेंद्र उर्फ पिंकू यादव को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। आमने सामने की फायरिंग में बदमाश पिंकू को पैर में गोली लगी, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मुठभेड़ में 2 पुलिस वालों को भी गोली लगी है, जिन्हें लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रामन और लोहिया में फर्स्ट एड के बाद में रेफर किया गया था, जहां पर उसको डॉक्टर ने डेड घोषित कर दिया। इस क्रम में जो अभियुक्त है उसकी पहचान देवेंद्र उर्फ पिंकू, जो कि हाल निवासी चांदपुर थाना फर्रुखाबाद जिला फर्रुखाबाद है, के रूप में हुई है, जो हमारे क्राइम नंबर 410/22 थाना कायमगंज धारा 394, 342, 120 बी और 411 IPC में वांछित था। साथ ही साथ ये 25,000 का इनामिया भी था और ये फर्रुखाबाद का HS 639/A भी था। रिटायर्ड SDM की कर चुका था हत्या, एक कोटेदार का भी कर चुका था कत्ल। पिंकू पर दर्ज मुकदमे बताते हैं कि वो कितना बड़ा बदमाश था। उस पर कई जिलों में केस दर्ज थे। साल 2016 में पिंकू ने साथियों के साथ मिलकर कासगंज में डकैती के दौरान रिटायर्ड SDM राम अवतार गुप्ता की हत्या कर चुका था। यही नहीं, पिंकू ने 2019 में पूल गांव के कोटेदार राम नरेश तिवारी की भी हत्या कर चुका था और कोटेदार के शव को आवास विकास कॉलोनी के नाले में फेंक दिया था। इस अपराधी द्वारा वर्ष 2016 में अपने साथियों के साथ पटियाली कासगंज में रिटायर्ड SDM राम अवतार गुप्ता जी की हत्या डकैती के दौरान की गई थी। इसके बाद वर्ष 2019 में ग्राम चांदपुर फर्रुखाबाद के कोटेदार राम नरेश तिवारी की अपहरण के बाद हत्या अपने साथियों के साथ इनके द्वारा की गई थी, जिसमें FIR नंबर 268/19 थाना फर्रुखाबाद पे लिखी गई थी और ये और इनके अन्य 2 साथी इसमें अरेस्ट हुए थे और उसमें 6/8/2019 को चार्जशीट भी लगाई गई थी। इस अपराधी पर कुल 19 मुकदमे का इस पे आपराधिक इतिहास है। एनकाउंटर की सूचना मिलते ही अस्पताल में पुलिस के आला अफसरों की भीड़ जमा हो गई। SP ने एनकाउंटर के दौरान घायल पुलिस वालों का हाल जाना और इनामी बदमाश को ढेर करने वाली पुलिस टीम को बधाई दी। फर्रुखाबाद में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस कर्मियों और एक हिस्ट्री सीटर के बीच में मुठभेड़ हो गई। सबसे बड़ी बात रही कि फर्रुखाबाद में 19 मुकदमों के आरोपी देवेंद्र उर्फ पिंकू को पुलिस की गोली लगी। रक्तस्राव ज्यादा होने की वजह से उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले को बड़ी सफलता के रूप में मान रही है। तकरीबन 25,000 रुपए का इस अपराधी पर इनाम घोषित था। सूर्याबाद की न्यूज़ 18 फर्रुखाबाद। मेरठ में सिरफिरे
बदमाशों की करतूत के आगे एक युवक की हिम्मत और हौसला भारी पड़ गया। दरअसल एक बाइक सवार एक युवक को हाईवे पर बदमाशों ने गोली मार दी, लेकिन युवक ने हिम्मत नहीं हारी और बाइक चलाकर खुद अस्पताल पहुंचा। सिंह पर युवक को मारी गोली, करीब 2 किलोमीटर चलाया बाइक, खुद बाइक चलाकर पहुंचा अस्पताल। ये घटना है मेरठ की, जहां बंद रेलवे फाटक के पास खड़े युवक को अचानक किसी ने पीठ में गोली मार दी। युवक को जब पीठ से खून बहने का एहसास हुआ तो उसने तुरंत फाटक खुलवाया और गोली लगने के बावजूद युवक करीब 2 किलोमीटर बाइक चलाकर अस्पताल पहुंचकर भर्ती हुआ और परिजनों को घटना की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि एक दवा कंपनी में पैकिंग का काम करने वाला राजकुमार ड्यूटी खत्म कर बाइक से घर लौट रहा था। तभी परतापुर इलाके के जुर्रानपुर फाटक से पहले किसी अज्ञात बदमाश ने युवक को गोली मार दी। युवक ने जैसे ही पीठ पर हाथ फेरा तो खून बहता दिखा और उसे तब जाकर एहसास हुआ कि किसी ने गोली मारी है। घायल बोला, फाटक खोल दो, गोली लगी है। युवक ने बिना हिम्मत हारे रेलवे कर्मचारी से कहकर फाटक खुलवाया। युवक ने रेलवे फाटक पर मौजूद कर्मचारी से कहा कि उसे किसी ने गोली मार दी है और उसे अस्पताल जाना है। इस पर कर्मचारी ने गेट खोल दिया और बहते खून की परवाह नहीं करते हुए बाइक चलाकर हापुड़ रोड पर निजी अस्पताल पहुंचकर भर्ती हो गया। डॉक्टरों की टीम ने युवक का ऑपरेशन किया और गोली निकाली। फिलहाल घायल राजकुमार के घर वाले किसी भी तरह की रंजिश से इनकार कर रहे हैं। घायल राजकुमार के पिता ने अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। राजकुमार के शरीर से 315 बोर की गोली निकली है। सच क्या है किसी को नहीं पता। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मेरठ में एक युवक के साहस ने उसकी जिंदगी बचा ली और न्यूज़ 18 ऐसे साहसी युवक को सलाम करता है। मेरठ के हापुड़ बाईपास पर युवक को गोली लग गई और वो खुद ही अपनी मोटरसाइकिल दौड़ाकर अस्पताल पहुंच गया, जहां ऑपरेशन के बाद उसकी जिंदगी बचाई गई। सीसीटीवी कैमरा के जरिए पुलिस ये खंगाल रही है, मामला रंजिश से जुड़ा है या फिर सिर्फ हमलावरों की करतूत है। फिलहाल जांच जारी है। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। आगे भी खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।